नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं दोपहर तक विधानसभा चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इसका फैसला 2 करोड़ वोटर आज कर देंगे। दोपहर तक करीब 24% वोटिंग हो गई है। वोटर्स ने उत्साह दिखाया है। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबरें भी आई हैं। अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है। आज की 55 सीटों पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और भाजपा के सुरेंद्र खन्ना जैसे बड़े चेहरे भी हैं। जाट, मुस्लिम और किसानों का बाहुल्य है। बता दें, साल 2017 में इन 55 सीटों में से भाजपा ने 38, सपा ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहाँ मोदी ने फिजिकल चुनावी रैली की है। मुस्लिम बहनों और दंगों का कलंक याद दिलाया है। अखिलेश यादव अन्न की लाल पोटली लेकर घूमे हैं और भाजपा को हराने का वचन लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच सेकेंड फेज भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 9 जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। उधर गंगा यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट में भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहित पाठक को लोगों को रुपए बांटने के आरोप में पकड़ा गया है। उनके पास से पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। मोहित के खिलाफ पंचेश्वर कोतवाली में धारा 171 सी में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मोहित रविवार रात को किमतोली नाकोट तिराहे में गाड़ी में बैठकर लिफाफे में रखकर 1,000 रुपए लोगों में बांट रहे थे। उनसे बरामद 2,02,620 रुपए जब्त करने के साथ ही गाड़ी भी सीज कर दी गई है। उधर राज्य में सुबह 11 बजे तक 18.97% लोग वोट डाल चुके हैं। इससे पहले सुबह 9 बजे तक राज्य में 5.15% वोटर्स ने मतदान किया था। सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा 22.41% मतदान हरिद्वार जिले में हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान पिथौरागढ़ में हुआ है। अन्य जिलों में नैनीताल 20.63, उधम सिंह नगर में 20.54, रुद्रप्रयाग में 19.39, देहरादून में 18.8, चंपावत में 17.88, चमोली में 17.58, उत्तरकाशी में 16, बागेश्वर में 16.6, पौड़ी गढ़वाल में 16.4 और अल्मोड़ा में 15% मतदान हुआ है। वहीं देश के सबसे छोटे राज्य गोवा के 40 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। राज्य में एक ही चरण में मतदान होना है। इसके लिए सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती 2 घंटे यानी सुबह 9 बजे तक गोवा में 11.04% वोटिंग हुई थी। सुबह 11 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 26.63 हो गया। वोटिंग के दौरान गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की बहन लता प्रकाश ने कहा कि हमको बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया। हमने बीजेपी से उत्पल को टिकट देने की डिमांड की थी। हमारे भाई ने सेक्रीफाइस किया, बीजेपी ने उसकी कद्र नहीं की। पार्टी ने उत्पल को टिकट न देकर गलत किया, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्जी में जो किया मेरे भाई ने किया, उनके बाद कोई नया काम नहीं हुआ। उन्होंने अब बीजेपी के लोग कॉमन मैन की बात नहीं करते। पूरे गोवा में लोग बदलाव चाहते हैं। मनोहर भाई के परिवार को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। फर्जी में उत्पल को टिकट न देने का असर पूरे गोवा में दिखेगा। लता प्रकाश ने कहा कि भाई के जाने के बाद सही बीजेपी नहीं बची है। पार्टी की अभी की लीडरशिप सही नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस के करप्ट नेताओं को टिकट दिया। यहाँ किसी की सरकार नहीं बनेगी, मिक्स गवर्नमेंट आएगी। गोवा की 40 सीटों पर 301 कैंडिडेट की किस्मत दांव पर है। इनमें बीजेपी के 40, कांग्रेस के 37, आप के 39, टीएमसी के 26, एमजीपी के 13 और 68 निर्दलीय हैं। राज्य के कुल 11.56 लाख वोटर्स आज इनकी किस्मत तय करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि वोटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में पिछले 10 साल के कामकाज के आधार पर एक बार फिर सरकार बनाएगी। सावंत ने कहा कि 100% बहुमत हासिल का दावा भी सावंत ने किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।